जी दोस्तों, सबसे पहले हम HTML5 के पेज स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि HTML5 का जो पेज है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। उसमें एक हेडर होता है, एक नेव होता है और एक आर्टिकल होता है। फिर आर्टिकल के अंदर कुछ सेक्शंस वगैरह होते हैं, साइड बार होता है और फूटर होता है। इसकी मेरे पास एक इमेज भी है, मैं इमेज आपको दिखाऊँ। ये देखिए, एक सबसे पहले उसमें एक हेडर आएगा। हेडर के बाद फिर नेव आएगा, नेविगेशन होगा जो कि मीनू बार कहलाता है। उसके बाद आर्टिकल आएगा। आर्टिकल के अंदर अगर कुछ सेक्शन होंगे तो वो सेक्शन आएंगे, ये दूसरा सेक्शन है। और साइड में अगर साइड बार हम बनाना चाहें तो साइड बार आ जाएगा और नीचे ही फूटर आएगा। अच्छा, आपका जो पेज स्ट्रक्चर है वो इससे मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो ये है। इसके अलावा भी स्ट्रक्चर हो सकता है, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर बनाते हैं, जैसे हमारे इमेज के अंदर है हेडर बना हुआ था। तो HTML4 में हम हेडर कैसे बनाते हैं, HTML4 के अंदर कैसे बनाते थे, उसमें हम एक डिव लेते थे और डिव को आईडी दिया करते थे हेडर की। यानी डिव बनाया और डिव को आईडी दे दी हेडर। ये हमारा हेडर हो गया। ये HTML4 का तरीका है। लेकिन अब हम HTML5 सीख रहे हैं और HTML5 जो है आजकल उसी का दौर है। तो HTML5 के अंदर सिंपल हेडर का टैग लग जाता है बस। ये हेडर का टैग, हेडर ओपन टैग, हेडर का क्लोजिंग टैग, बस ये हेडर है। अब हेडर में हमें जो भी कुछ लिखना होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और हेडर के अंदर जैसे H1 हमें लिखना है तो H1 की हेडिंग हमने यहाँ पे कोई लिख दी। तो ये हेडर के अंदर देखिए हेडिंग 1 आ गई और हेडिंग 3, ये हेडर के अंदर जो हमने बनाई वो आ गई। अच्छा, हेडर में और हेड में फ़र्क है। ये देखिए हेडर में पूरा हेडर है लिखा हुआ और ये बॉडी के अंदर आता है, और जो हेड टैग है वो बॉडी से ऊपर आता है, ठीक है। हेड टैग अलग है और हेडर का जो टैग है वो अलग है। इसी तरीके से जो एक इम्पोर्टेंट टैग है वो है फूटर का टैग। फूटर का एलिमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है और ये वेबसाइट के बिल्कुल आखिर में बटन में इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से फूटर हेडर सबसे ऊपर आता है तो इसी तरीके से फूटर जो है वो सबसे लास्ट में होता है। और फूटर इस्तेमाल किस चीज़ के लिए होता है, फूटर के लिए हम सिंपल फूटर टैग लिखेंगे और इसका ओपन और क्लोजिंग टैग आ जाएगा। अब हमें फूटर के अंदर जो भी डेटा लिखना होगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादातर कौन सी चीज़ आती हैं, अमूमन इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह आती है, सोशल मीडिया के आइकॉन, सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह इसमें आते हैं, और टर्म्स ऑफ सर्विस आती है, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आते हैं, या आपकी वेबसाइट का साइट मैप वगैरह इसके अंदर आ जाता है। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास नेव का टैग, नेव बार। तो हेडर के नीचे नेव बार है। ये नेव बार जो है वो पेज के जो सेक्शंस हैं उनकी नुमाइंदगी करता है और उनको लिंक करता है, आपस में जोड़ता है, दूसरे पेजेस को, दूसरे सेक्शंस को आपस में लिंक करता है। नेव, इसको हम यहाँ पे नेव बार कहते हैं और वेबसाइट में वैसे इसको यूज़र के लिए मीनू बार कहलाया जाता है ये। अच्छा, नेव एलिमेंट में तमाम वेबसाइट्स के लिंक नहीं होने चाहिए, सिर्फ नेविगेशन के लिंक इसमें होने चाहिए। अक्सर फूटर में भी लिंक दिए होते हैं जो कि नेव बार में नहीं होते हैं, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। अच्छा, नेव बार में हम ये बाकायदा बनाना सीखेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये एक नेव बार, NAV, नेव का टैग बनाया, ओपन क्लोज। इसके अंदर हमें UL और UL के अंदर अब हमें LI देनी है।
जितनी एल आई उसमें हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक होम का बटन मुझे बनाना है, और होम के बाद एक मुझे अबाउट का या सर्विसेज कर लेता हूँ, सर्विसेज का, और उसके बाद एक बटन मुझे जो है वो अबाउट अस का बनाना है। ठीक है, इसको सेव कर लिया, और इसको लिंक भी अगर देना चाहूँ अभी मैं हाथ के हाथ, तो लिंक भी दे सकता हूँ। फ़िलहाल अभी तो मैं इसको हैश लगा रहा हूँ यहाँ पे इसी पेज के लिए। हैश लगता है, हैश का जो साइन है ये हर हाफ के एट्रीब्यूट में हैश का साइन इसलिए लगता है कि जब हम होम पे क्लिक करें तो वो हमें इसी पेज पे दोबारा लेकर आ जाए। तो इसी को मैं सब जगह कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ए टैग क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको ब्राउज़र पर ज़रा ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास होम सर्विस अबाउट अस का मेनू बन गया है। अच्छा, अब ये मेनू किस तरीके से अच्छा हो जाए इसको हम CSS के अंदर पढ़ेंगे।